राबी संभालो खुद को, हौसला रखो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आलिया, पाजी एकदम से ही चले गए, पता भी नहीं चला। देखो मेरी जान, यही तो जिंदगी है, कौन कब चला जाए क्या मालूम। एक हफ्ता हो गया उनको गए हुए, पता है मुझे लगता है अभी भी कहीं से उनकी आवाज आ जाएगी। तुमने अपना फोन भी तो बंद रखा हुआ है। सारा दिन लोग आते हैं ताजियत के लिए, जो थोड़ा सा वक्त मिलता है अम्माजी के लिए बैठ के दुआ मांग लेती हूँ। पता है आलिया, मुझे लगता है अम्माजी मुझसे नाराज चलेगा। क्या बातें कर रही हो तुम? तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम खुद ही तो बताती थी कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने उनको शामिर के बारे में बताया था, उनको अच्छा नहीं लगा। यार लेकिन इतनी सी बात पे तुमसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं राबी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी शामिर से बात कर रहा हूँ, बेचारा तुम्हें इतनी कॉल्स करता है, उसका तुमसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। अभी नहीं, बाद में कर लूंगी। राबी तुम नाराज हो उससे? तुम्हें पता है वो 2 दिन तक रेगुलरली तुम्हारे घर के बाहर आता रहा है। तुम एक बार प्लीज अपना फोन ऑन कर लो, प्लीज एक बार उससे बात कर लो। कर लूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो प्लीज। देखो तुम ऐसे घर में बीमार हो जाओगी, बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी, बेटर फील करोगी प्लीज। अब्बा जी की इतनी सपोर्ट थी, उन्हीं की वजह से पढ़ लिया मैंने अभी तक। आलिया, तुम इसे लेके अंदर ही बैठी हुई हो, कुछ चाय वाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा भाई, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, काम वैसे भी तो कर ही रही हूँ अकेले में। अब दुख दर्द लगे होते हैं बंदे के घर में, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ सकता ना इंसान। अब इसको देखो, अपने दिल का रोग बना के बैठ ही गई है, ऐसे को होश ही नहीं है दुनिया की, लेकिन करना तो पड़ता है। तो बताओ फिर बनाऊं चाय तुम्हारे लिए? नहीं भाभी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जा ही रही थी अभी। चक्कर लगाया करो, इसको जरा हौसला हो जाता है। मैं पता है मैं इसको कह रही थी कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले, अब तो इसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना। भाई घर से कैसे निकलेगी, लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, और एग्जाम तो मुझे नहीं लगता आप इस हालत में हो सकते हैं ना। चलो मैं जाऊं देखूं जरा। देखा तुमने, कोई चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर से भी निकलूं। अभी तुम वो नहीं करोगी जो वो चाहती हैं, तुम वो करोगी जो तुम्हारे अब्बा चाहते थे। समझ रही हो तुम मेरी बात? प्लीज प्लीज रोना बंद करो। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दौरान ड्यूटी एक गरीब आदमी की डेथ हो गई और तुमने वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा। था तो अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना, इसलिए नदीम को भिजवा दिया था ना ऑफिस से ताजियत के लिए। आप कहती हैं तो पैसे वगैरह भी भिजवा देता हूं लोगों को। बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद जाओगे उनके घर और उसके घर वालों से ताजियत भी करोगे। क्या हो गया दादो, मैं उस इलाके में जाऊंगा। मैं ठीक है, तो फिर गाड़ी भेज देना, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, आप क्यों जाएंगी? तिबाज बेटे, उनका हक बनता है हम पर। अच्छा मैं खुद ही चला जाऊंगा, ओके? आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपने से कम माशी लिहाज लोगों के साथ उठा बैठा करो बेटा, इससे इंसान में तकब्बुर पैदा नहीं होता। दादो मैं आपकी तरह हर किसी को गले नहीं लगा सकता। इंसान की औकात क्या है जो वो इंसानों में फर्क पैदा करे?
वादा करो मुझसे कि तुम जाओगे उनके घर। ओके ओके, चला जाऊंगा, पक्का वादा। आज सुने, अकमल से कहें अब नौकरी पे जाना शुरू करे। कब तक ये गम अपने सीने से लगा के बैठा रहेगा? वो तो चाह रहा है कि मजीद एक हफ्ते की छुट्टी ले ले। ऐसे समझाए ना उसको, इतनी छुट्टियां करेगा तो वो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे बेचारे को। नहीं भाभी, मेरी बात हो गई थी बॉस से। कह रहे थे अगर छुट्टी करना चाहते हो तो कर लो। हाँ लेकिन अकमल, ऐसे तो नहीं जिंदगी गुजरेगी ना। नौकरी पे जाओगे, जरा बाहर निकलोगे तो दिल लगा रहेगा ना। हाँ यार, जॉब पे जाना शुरू करोगे तो रूटीन बन ही जाएगी। अजमल भी तो जाने लगे हैं, तुम भी जाओ, थोड़ा इस गम को भूल सकोगे तुम ना। भाभी ये गम तो सारी जिंदगी का है। रोटी दो। हेलो। थैंक गॉड राबी, तुमने कॉल कर ली। इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। बस यार, दिल नहीं चाह रहा था फोन ऑन करने का। समझ सकता हूँ मैं तुम्हारा दुख। मैं भी तुम्हें हौसला नहीं दे पा रहा हूँ। आलिया ने बताया कि तुम जनाजे पे आए थे। हाँ, बस अफसोस है कि मैं उनसे मिल नहीं सका। बस खुदा को यही मंजूर था शायद। देखो, तुमने खुद को संभालना है। हाँ, अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। कोशिश तो कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी आओ, मैं भी तुमसे मिल लूंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी तुम थोड़ा। आऊंगी, एक दो दिन तक आऊंगी। हिला मत समझना खुद को कभी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ शामी।